हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये स्कॉर्पियो, ये आपकी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की रीडिंग होगी, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन आप अमूमन फॉलो करते हैं आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मैं बता दूं कि 28 जून से मेरा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स। 2 ही दिन बाकी हैं रजिस्ट्रेशन में, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल करें ihilltarot@gmail.com पर। मैं वहाँ पर डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Scorpio, all right. स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी शानदार एनर्जी। ये एक्चुअल में टैरो में वो कार्ड गिना गया है जहां पर आपको टैंजिबल रिजल्ट्स दिखें, आपकी मेहनत के, पैसा आना शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए, है ना। और ये प्लानिंग का भी कार्ड है। ये भी बात करता है कि जैसे कोई एक्सपर्ट बनना चाह रहा है किसी फील्ड में, किसी काम को समझने की या जानने की क्यूरियोसिटी जैसे किसी के अंदर बढ़ रही हो। सो 3 ऑफ पेंटिकल से पहले तो आप अपने आप को ना बड़ा अपने आप में बड़ा कनेक्टेड महसूस करोगे। माइंड, बॉडी, सोल आपकी ऐसा लग रहा है कि जैसे अलाइनमेंट में है। जो दिल में है वही दिमाग में है, जो दिमाग में है वही बॉडी काम करना चाह रही है, और जो जहाँ बॉडी काम करना चाह रही है वही सोल भी इशारे दे रही है कि हाँ यही काम करो। तो ये जैसे यस 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 की एनर्जी है, 3 बार यस। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से भी 3 बार यस बोलना। ओके, और ये वाइब लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये 3 बार यस की एनर्जी में हो आप, और क्योंकि आप खुद ऐसी एनर्जी में हो तो ऐसी ऊर्जा अट्रैक्ट भी करोगे। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स से पहले तो काम मिल रहा है आपको। ओके, प्रोड्यूस करोगे, आप कुछ क्रिएट करोगे, प्रोडक्टिव रहोगे यहाँ पर। ये कार्ड ये भी कहता है जहाँ पर फैमिली एटलीस्ट हमारी हैप्पी है कि चलो बच्चा हमारा कोई अच्छा काम कर रहा है या सेट हो गया बच्चा हमारा। सो जैसे यहाँ पर ना एक एनर्जी एक्सचेंज बड़ा तसल्ली वाला है, सेटिस्फैक्शन वाला है। सो 3 ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली आप एक्सपर्ट बनने के प्रोसेस में अपने आप को पाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल से ये भी दिखता है कि कोलैबोरेशन के लिए भी आप ओपन हो इन 10 दिनों में। मतलब आप ये कह रहे हो कि हर काम खुद से करने की जगह मैं लोगों से कनेक्ट करके देखूं, सोशलाइज करके देखूं, और देखते हैं कि फिर कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है। तो विन विन सिचुएशन वाली एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि पार्टनरशिप हो जाए आपकी किसी के साथ, दोस्ती यारी आपके बिजनेस में बदल जाए, या फिर कोई स्टार्टअप भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टार्टअप्स का भी कार्ड है। सो ये 3 ऑफ पेंटिकल से मेंटल लेवल पर तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या करना है और आपको क्या चाहिए। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी। आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है ये है 2 ऑफ सोर्ड्स की। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा हो जाती है एक ऐसी ऊर्जा जहां पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और उसके लिए मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, मेरे को टाइम लेना पड़ेगा। मैं बाहर सुन भी सकता हूं कि अच्छा उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, लेकिन फाइनल डिसीजन मैं वही लूंगा जो मेरी अंतरात्मा बोलेगी। तो ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो फिर एक नीड पैदा होगी। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इन 10 दिनों में एक नीड पैदा होगी आपके लिए, कि जहां पर चाहे बाहर कितनी भी शानदार गाइडेंस क्यों ना मौजूद हो, फिर भी वो थोड़ा सा डाउट आपको जरूर रहने वाला है, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि यू नो व्हाट, नहीं नाज, मेरी अंतरात्मा मेरे को क्लैरिटी दे सकती है। तो वो बाहर की डिपेंडेंसी और नीड एंड करके आप अपने आप के साथ जुड़ोगे और थोड़ा मौन धारण करोगे, ताकि आप साइलेंस की स्पेस से समझ सके कि करना क्या है, राइट डिसीजन क्या है। ये कार्ड की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि इसमें जल्दबाजी नहीं होती, राइट। सो क्योंकि आप जल्दबाजी में भी नहीं हो, उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को ही अट्रैक्ट करोगे। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि इंट्यूशन बड़ी लाउड है आपकी।
और स्कॉर्पियो के लिए कोई मतलब अनोखा मैसेज है नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियो ही ये सब चीज़ें करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, राइट। सो इंट्यूशन लाउड है आपकी, समझ आपको सब आ रहा है, दिख आपको सब रहा है, चाहे सामने वाले को लगे कि शायद आपने नहीं देखा, आपको कौन सा पता चला होगा, लेकिन आपको पता सब है, नज़र सब पर है आपकी, पर आप थोड़ा सा है ना उस चीज़ को पर्दे में रख रहे हो, शायद शर्म की वजह से, या एक होता है ना कि नहीं, एक पर्दा है ना, मैं ऐसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं इस पर्सन को इसको ऐसे ही चलने दो कि जहाँ ऐसे लगे कि शायद मैंने नहीं देखा, क्योंकि किसी को शर्मिंदा करके क्या मिलेगा, राइट। सो एक ऐसी भावना है आपके अंदर, सो गुड फॉर यू, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर लवर्स का। आई थिंक सबकॉन्शियसली आप यहाँ पर किसी का मिल जाना, किसी पर्सन का जीवन में आ जाना, और फिर एक यूनियन सी हो जाना, साथ में मिलकर लाइफ को गुजारना, जैसे सबकॉन्शियस लेवल में आप इस एनर्जी को क्रेव भी कर रहे हो और इसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ये एनर्जी ये भी बताती है कि आप इन 10 दिनों में ये भी अपने आप में पाएंगे कि जो आप चाह रहे हो ना, अब उसको और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया जा सकता। जो आपको चाहिए उसके लिए अभी ही एक्शन लोगे तभी वो चीज़ मिलेगी, अब आप उसे और लेट नहीं कर सकते, राइट। सो ये सबकॉन्शियस लेवल पर आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये यूनियन का भी कार्ड है, सोलमेट एनर्जी है ये। ओके, लेट्स सी अगला कार्ड आपका, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी कार्ड नीचे गिर गया था। तो कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का। रिसेंट पास्ट में हो सकता है मनी के कुछ इश्यूज आए हों, मनी से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर पैसा तो था लेकिन किसी अननेसेसरी चीज़ पे खर्च हो गया। ये कोई मेडिकल बिल हो सकता है, ये कोई हेल्प हो सकती है जो कोई आपसे मांगने आ गया और आपको वो करनी पड़ी। रिसेंट टाइम में ये जो भी इशू रहा, मतलब मनी से रिलेटेड जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे ठीक करने का मौका है इन 10 दिनों में, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका पहला कार्ड आया था, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट तरीका ये होगा कि लैक से अपने आप को खुद को बाहर निकालना, इस एनर्जी को एक कार्मिक एनर्जी समझ के भूल जाना, एक्सेप्ट कर लेना, और फिर कहना कि चलो मैं फिर से रीबिल्ड करता हूँ। ओके, सो यस, यहाँ पर वही चीज़ है, अगर आप अपने अंदर से 5 ऑफ पेंटिकल्स को रिलीज कर सकें तो वही चीज़ 5 और 3 बन के 8 ऑफ पेंटिकल्स बन जाएगी। ओके, सो यस, लैक कॉन्शियसनेस पर भी काम चलेगा। कॉन्शियस माइंड में आपके 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप किसी को कुछ बोलना चाह रहे हो, कोई टफ है ये बात, कोई टफ मैसेज भी हो सकता है ये, इस चीज़ की आपको है कि मैं एक बार बोल दूं, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं एक बार करके दिखा दूं, या मैं एक बार बोल दूं, क्योंकि आपको है कि मैं कब तक ट्रिगर्ड रहूंगा, मैं कब तक इस चीज़ को अपने मन में रखूंगा, मैं इसको बोल कर एक बार रिलीज कर दूं। तो यस, आई थिंक इन 10 दिनों में आप अपने लिए कोई स्टैंड भी लेने वाले हैं, और उसके लिए अगर कोई ऑफेंड हो रहा है आपकी बात सुनकर तो वो उसकी प्रॉब्लम, जैसे ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आपकी तरफ अमूमन जो चीज़ें या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो थोड़ी सी आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर होने वाली हैं, जो आप अमूमन नहीं करते, या जो अमूमन काम आप सोचते हैं कि हाँ मैं तो ये कभी नहीं करूँगा, हो सकता है वही अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं यहाँ पर पैसा ही बढ़ते हुए देख रही हूँ आपका, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगला कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई जैसे खुफिया इंफॉर्मेशन कोई आपको यहाँ पर ऐसी सूचना दे सकता है, देने आ सकता है स्कॉर्पियो, कि जो थोड़ी सी सीक्रेटिव है नेचर में। ओके, थोड़ी सी ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ी सी प्रेशर महसूस हो कि ओ माय गॉड, अब मुझे इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होगा, कहीं ये इन्फॉर्मेशन मेरे मुंह से ना निकल जाए, गलती से भी ना निकल जाए। ओके, सो थोड़ी सी ऐसी कम्युनिकेशन ज़रूर है जो सीक्रेटिव है, इम्पॉर्टेंट है। और इन केस मान लीजिए आपको ये लगता है कि शायद आप सीक्रेट्स अभी रखने के एनर्जी में नहीं है, तो आप इस चीज़ को डिले भी कर सकते हैं। ये हेजिटेंसी का भी कार्ड है कि थोड़ा सा अपनी हेजिटेंसी दिखाना कि नहीं मुझे ये बात नहीं करनी,
क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, एक और जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत थोपो। यू नो, सो बी वोकल, बोल देना अगर आप किसी ऐसी कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं हो। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर जजमेंट का। माई गॉड स्कॉर्पियो, ऐसा लग रहा है कि कोई वेकअप कॉल आपको मिलने वाली है इन 10 दिनों में। लेट्स सी ये वेकअप कॉल क्या है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी का ऐलान है कि मुझे अल्टीमेटली मतलब क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक विजन का कार्ड हो जाता है। आई थिंक यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे इन 10 दिनों में अपनी डेस्टिनी को समझने में। ओके, ये पता है कहाँ से आएगी एनर्जी? ये एनर्जी आएगी कि आपका जन्म इसी फैमिली में क्यों हुआ, आपकी सोल ने इन्हीं पेरेंट्स को क्यों चूज किया, ऐसे सिबलिंग्स को ही चूज क्यों किया, आपके बचपन के जो थीम है वही क्यों घटित हुए। इन सब चीज़ों के बारे में एक क्लैरिटी, एक विजन आपको मिलेगा और उसकी वजह से आप ये डिसीजन भी लोगे कि यू नो व्हाट, अच्छा फाइनली मुझे अपनी लाइफ के साथ ये करना है। तो अगेन ये 10 दिन में इंपॉर्टेंट डिसीजन ही दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिसीजन के बिहाइंड द सीन में बड़ा कुछ चल रहा है, बड़े तामझाम चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो बट यस, ये वेकअप कॉल है। आई फील लाइक कि सी यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की मनी की एनर्जी डेफिनेटली है स्कॉर्पियो के लिए। आई फील लाइक कि जैसे ये कार्ड ये भी कह रहा है कि रिकग्नाइज करना कि पहले तो मेरी पोटेंशियल क्या है, और अगर मैं कोई ऐसा काम अट्रैक्ट करूँ जो मेरी पोटेंशियल के साथ मैच करे। कभी कभी लोगों के अंदर प्रतिभा बहुत होती है लेकिन वो बहुत मामूली सी जॉब कर रहे होते हैं, और तो वो इम्बैलेंस होता है। ये है कि मेरी प्रतिभा ये है तो मुझे काम भी वैसा मिले। ओके, तो आप ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका 8 ऑफ कप्स। आपके एनवायरनमेंट में डेफिनेटली कोई ऐसी ऊर्जा ज़रूर है स्कॉर्पियो जिसको आप पीछे छोड़ने वाले हो। ये ऊर्जा का मैं क्लू दे देती हूँ आपको। पहली क्लू हो सकता है सैडनेस, कि कोई चीज़ आपको बहुत दुखी करती है और आप भी अवेयर हो कि नाज ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करके दुखी हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ। इस एक एनर्जी को आप गुड बाय बोल सकते हो। और दूसरा क्लू हो सकता है कि जहाँ पर ऊपर ऊपर से लग रहा है कि यार ये रिश्ता बड़ा परफेक्ट है लेकिन अंदर से है नहीं, अंदर से वो कनेक्शन है नहीं, डिसकनेक्शन है। तो ये कोई रिलेशनशिप को भी आप गुड बाय बोल सकते हो कि यू नो व्हाट, नो, मुझे फेक रिलेशनशिप्स में नहीं रहना, मुझे सोलमेट, मुझे कनेक्टेड जहाँ एनर्जी हो मुझे उसमें रहना है। सो इसके रिगार्डिंग भी कोई डिसीजन हो सकता है यहाँ पर। ओके, बेसिकली आप अपने आप को चलता हुआ भी बहुत पाओगे, वॉक वगैरह भी काफ़ी कर सकते क्योंकि ये चल ही रहा है। सो अगेन एक्टिव एनर्जी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका 4 ऑफ कप्स। आपको जैसे ये भी लग सकता है इन 10 दिनों में कि अगर मैंने ये काम अभी नहीं किया, इस चीज़ को अभी यस नहीं बोला, तो नाज पता नहीं ये आगे चीज़ मुझे करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे आप सेकंड चांस से, सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी के घबराहट में अपने आप को पा सकते हो। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपको अपने आप से ये कहना है कि ये चीज़ जो अभी मेरे सामने प्रस्तुत है ये लौटकर फिर से आ जाएगी अगर ये मेरी किस्मत में लिखी है, अगर ये मेरी तकदीर में लिखी है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है कि जो मेरा है वो हर घड़ी में, हर पल में मेरा ही है। तो फिर से वही चीज़, मुझे जल्दबाजी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा है वो घूम घुमा कर मेरे पास आ ही जाएगा। ये बात करने से, ऐसा बोलने से आप किसी फियर या किसी डाउट से बाहर निकल सकते हैं। ओके, आपका फाइनल आउटकम देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, बड़ी जोशीली एनर्जी, लेकिन ये इस डेक में थोड़ी सी थोड़ी सी जैसे ऐसी ऊर्जा की बात करती कि मुझे कुछ प्रूव करना है, मुझे जैसे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि इसने भी प्रूव करके दिखा दिया, इसने भी, अब मेरी बारी है। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स से आप थोड़े से ऐसे माइंडसेट में अपने आप को पाओगे कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि अब नहीं किया तो फिर कब होगा, राइट। सो माइंड में हो आप अपने और थोड़ा जोशीले दिख रहे हो। लेट्स सी आपकी एंजल मैसेज क्या है यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Yes, Earth Angel. Thank you angels for inspiring me to be more like you. आपके जो भी फेवरेट एंजल हैं, आर्क एंजल हैं, अपने आप को उनकी छवि में देखो। अपने आप से कहो कि मैं इनका ही अंश हूँ या मेरे अंदर इनके ही एसेंस हैं,
और इस एसेंस की वजह से मैं अच्छे अच्छे काम कर पा रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ओके, सो अर्थ एंजल बनना है बेसिकली, अल्टीमेट डेस्टिनी है आपकी। और जितना हो सके आई बिलीव आप इन 10 दिनों में इसी चीज़ को रिकग्नाइज करोगे, सारे साइंस को पढ़ के, लाइफ के पैटर्न्स को पढ़ के, थीम्स को पढ़ के। ओके, ऑलराइट स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो टाइप रीडिंग ही है। स्कॉर्पियो की रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं। सो अच्छा लगा मुझे आपके लिए कार्ड्स को रीड करके। होपफुली आपको भी बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट माय लव्स, टेक केयर, बाय।